फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में देखा होगा कि वहाँ मेंशन होता है कि सेल्फ, आइदर और सर्वाइवर, जॉइंटली और सर्वाइवर, जॉइंट, लेटर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर। तो इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको कौन से टाइप का अकाउंट खोलना चाहिए और इन सब में आपको क्या क्या मतलब है और कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। बहुत सारे ऐसे मोड्स होते हैं जब भी आप बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं या अकाउंट खुलवाने जाते हैं। जैसे पहला आइदर और सर्वाइवर, दूसरा एनीवन और सर्वाइवर, जॉइंटली और सर्वाइवर, जॉइंटली, फॉर्मर और सर्वाइवर, लेटर और सर्वाइवर। हम ये सारे प्रकार डिस्कस करेंगे कि किस में क्या बेनिफिट है और किसका क्या मतलब है। सबसे पहला आता है आइदर और सर्वाइवर। ये जो टाइप का अकाउंट होता है इसमें सिर्फ दो अकाउंट होल्डर होते हैं और दो से ना कम, दो से ज़्यादा। जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर माना जाता है। जिसका नाम पहले आएगा वही फर्स्ट प्राइमरी अकाउंट होल्डर माना जाएगा। सभी प्रकार के अकाउंट्स में जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी ट्रांजैक्शन के लिए, सारे टैक्सेस के लिए। जो भी आपके पे इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा वो भी उसी के पैन के अगेंस्ट आएगा जो फर्स्ट प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा। जो सेकंड अकाउंट होल्डर होता है उसका रोल क्या होता है? उसे अकाउंट की एक्सेस होती है, दोनों को सेम राइट होता है, दोनों ही पैसे निकाल सकते हैं, दोनों ही पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सिग्नेचर से। यदि पहला अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो सेकंड होल्डर जो है वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है या बंद कर सकता है, पैसे विड्रॉ कर सकता है। यदि दोनों जॉइंट होल्डर जो हैं वो की डेथ हो जाती है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो नॉमिनी है उनको पैसा मिलता है, लेकिन नॉमिनी हमेशा ट्रस्टी की तरह काम करता है। जो सेकंड अकाउंट होल्डर है वो हमेशा उसे वो पैसा कलेक्ट करना होता है और पहले जो प्राइमरी जॉइंट अकाउंट होल्डर था उसके जो लीगल एयर हैं उसमें भी वो पैसा शेयर करना होता है, क्योंकि वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है। दूसरा केस देखते हैं, एनीवन और सर्वाइवर। एनीवन और सर्वाइवर जो होता है उसमें दो से ज़्यादा अकाउंट होल्डर होते हैं। बाकी सारी कंडीशन जो है वो सेम होती हैं आइदर और सर्वाइवर की तरह, बस इसमें डिफरेंस ये है कि एनीवन और सर्वाइवर में दो से ज़्यादा अकाउंट होल्डर होते हैं और आइदर और सर्वाइवर में सिर्फ दो ही अकाउंट होल्डर होते हैं। जनरली इन केसेस में चार अकाउंट होल्डर को अलाउ किया जाता है, क्योंकि चार से ज़्यादा बैंक अलाउ नहीं करते, रेस्ट सारे रूल सेम होते हैं। तीसरा अकाउंट टाइप होता है फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर का मतलब होता है पहला। इसका मतलब है कि सिर्फ पहला आदमी ही अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है जब तक वो जिंदा है। यदि उसकी डेथ हो जाती है तो ही सेकंड या अदर जो सर्वाइवर है वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। जब तक पहला व्यक्ति जीवित है दूसरे व्यक्ति को उस अकाउंट की कोई एक्सेस नहीं होती। पहला व्यक्ति यदि मर जाता है तो दूसरा जो व्यक्ति है वो उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। लेटर और सर्वाइवर। लेटर का मतलब होता है बाद वाला। इस अकाउंट में जो सेकंड पर्सन है, जो जिसका नाम दूसरे नंबर पर आता है, वो अकाउंट को ऑपरेट करता है। पहला व्यक्ति अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता। जब तक दूसरा आदमी जिंदा है वही उस अकाउंट को ऑपरेट करेगा। उसकी डेथ के बाद ही पहले व्यक्ति को अकाउंट ऑपरेट की इजाज़त मिलती है। लेकिन इस केस में भी जो टैक्स वगैरह है, टीडीएस है, वो फर्स्ट प्राइमरी अकाउंट होल्डर ही पे करेगा और सारा टीडीएस उसी के पैन के अगेंस्ट आएगा। लेकिन सिर्फ अकाउंट का ऑपरेशन सेकंड अकाउंट होल्डर के पास है। ये केसेस तब आते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को विदेश में जाना पड़ रहा है तो वो ऐसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें जो सेकंड व्यक्ति जो देश में रहता है वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर पाए और नाम सिर्फ फर्स्ट अकाउंट होल्डर का ही चलता है। अगला अकाउंट टाइप है जॉइंटली। इस केस में बहुत सारे अकाउंट होल्डर हो सकते हैं और सभी क्यूमुलेटिवली अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। तो मान लीजिए आपने पैसा विड्रॉ करना है तो उन सभी अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर चाहिए होंगे, तभी वो अकाउंट ऑपरेट होगा। तो यदि एक ही अकाउंट होल्डर साइन करके चेक डाल देता है वो चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट जॉइंटली है। जॉइंटली का मतलब है सभी के सिग्नेचर होने चाहिए। यदि आपको पैसा निकालना है तब भी, आपको कोई एफडी करनी है तब भी, सभी अकाउंट होल्डर साइन करेंगे, सभी की कंसेंट होगी, तभी
अकाउंट ऑपरेट कर पाएंगे। यदि किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो अकाउंट को बंद करना पड़ता है और उस अकाउंट को चला नहीं सकते, और पैसा को विड्रॉ करके सभी को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके जो लीगल हेयर हैं उसमें भी ये पैसा बांटना पड़ता है। इस केस में नॉमिनी की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि पहले ही इतने जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं। नॉमिनी जो एक्टिव होगा वो सिर्फ डेथ की केस में होगा, जब सभी व्यक्तियों की डेथ हो जाए। कभी भी आप इस टाइप के अकाउंट्स में किसी और जॉइंट अकाउंट होल्डर को ऐड करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो आपको सभी अकाउंट होल्डर के साइन चाहिए होंगे, और सभी के अकाउंट होल्डर के साइन के बाद ही आप इसमें कोई चेंज कर सकते हैं। इसमें बैंक इंटरनेट एक्सेस भी प्राइमरी अकाउंट होल्डर को ऑफर करते हैं और सभी को नहीं, तो सभी अकाउंट होल्डर से अथॉरिटी लेटर साइन करवाना पड़ता है, तभी ये इंटरनेट एक्सेस प्राइमरी अकाउंट होल्डर को दी जाती है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक सैंपल बैंक का मैंने फॉर्म दिखाया है कैनरा बैंक का, तो देख सकते हैं, देखिए मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल, जॉइंटली, आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, लेटर और सर्वाइवर। तो आप कभी भी बैंक अकाउंट खोलें तो मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा जॉइंट बैंक अकाउंट खोलें, उसमें बहुत फ़ायदे होते हैं। तो हमेशा जब भी अकाउंट खोलें जॉइंट बैंक अकाउंट खोलें। और देखिए मैं पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्म दिखाया जहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग है, उसमें आप देखिए व्यू एक्सेस भी ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन एक्सेस भी ले सकते हैं। तो जो भी मेन अकाउंट होल्डर है वो ट्रांजैक्शन एक्सेस ले सकता है, और जो सेकेंडरी अकाउंट होल्डर है उसे आप व्यू एक्सेस दे सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देखिए, उसमें आप सेल्फ ऑपरेट कर सकते हैं, आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, जॉइंटली ऑपरेशन, अदर। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं। बहुत सारे जॉइंट अकाउंट के बेनिफिट है, जैसे ईज़ ऑफ ऑपरेशन होता है, कन्वीनियंस होती है, और आपको नॉमिनी भी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप अकाउंट ओपन करें जॉइंट अकाउंट खोलें, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले। दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी यदि आप चेंज करना चाहें तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कीजिए। और अंत में मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा जो हमेशा कहता हूँ। पहला, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, और दूसरा, कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।